रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। आगे चल रहे ट्रक में कार जा घुसी। बहराइच के 3 और नेपाल के 1 शख्स की मौत हो गई है। इस हादसे में कार में सवार एक लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई है। घायल लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मसौली थाना क्षेत्र के शाहपुर टोल प्लाजा के पास ये खतरनाक हादसा हुआ। इस भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें से 3 शख्स बहराइच के बताए जा रहे हैं, 1 शख्स नेपाल का और वहीं एक लड़की की हालत गंभीर है, गंभीर रूप से घायल हो गई, इलाज उसका चल रहा है। तो तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जिसकी वजह से कार सीधा आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी और जिसके बाद ये सड़क हादसा हुआ। तो बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा, जिसकी तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इस तरीके से कार के परखच्चे उड़े हुए हैं तो अंदर बैठे जो लोग हैं उनका क्या हाल हुआ होगा। 4 लोग इस सड़क हादसे में मारे जा चुके हैं, उनकी मौत हो गई है, जिनमें से 3 लोग बहराइच के हैं, 1 शख्स नेपाल का बताया जा रहा है। वहीं एक लड़के की हालत गंभीर बताई जा रही है, इलाज उसका चल रहा है। तो आगे चल रहे ट्रक में ये कार जा घुसी, जिसकी वजह से ये सड़क हादसा हुआ और इस बड़े सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो जाती है और एक लड़की गंभीर रूप से घायल हो जाती है। हालांकि अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, लड़की को इलाज चल रहा है। मसौली थाना क्षेत्र के शाहपुर टोल प्लाजा के पास यह हादसा हुआ है। तो काफी खतरनाक सड़क हादसा, ये भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत और एक लड़की गंभीर रूप से घायल। लखनऊ से खबर है, जहां पंचायत चुनाव की तारीखों पर मंथन शुरू हो गया है। पंचायत चुनाव की प्रशासनिक तैयारियों के बीच अब तारीखों पर भी मंथन शुरू हो गया है। इस बार पंचायती चुनाव फरवरी में करवाए जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बार पंचायती चुनाव फरवरी में करवाए जा सकते हैं। सरकार के स्तर पर फरवरी और मई की कुछ तारीखों पर मंथन है और मई में गर्मी को देखते हुए इस बार चुनाव फरवरी में हो सकते हैं। बोर्ड परीक्षा से पहले करवाने की प्रशासन तैयारी कर रहा है, तो चुनाव तारीखों को लेकर मंथन शुरू हो गया है और पंचायती चुनाव फरवरी में कराने को लेकर बात हो रही है, मंथन हो रहा है। सरकार के स्तर पर फरवरी और मई की कुछ तारीखें हैं जिन पर मंथन हो रहा है, लेकिन मई में गर्मी को देखते हुए इस बार चुनाव फरवरी में हो सकते हैं। बोर्ड परीक्षा से पहले करवाने को लेकर बात चल रही है, मंथन हो रहा है। तो पंचायती चुनाव की तारीखों को लेकर हलचल तेज हो गई है और मंथन शुरू हो चुका है, मंथन करना शुरू हो चुका है। ऐसे में पंचायती चुनाव की जो प्रशासनिक तैयारियां हैं उनके बीच में अब तारीखों को लेकर भी मंथन है और फरवरी और मई की कुछ तारीखें हैं जिन पर मंथन हो रहा है, लेकिन मई में गर्मी की वजह से फरवरी में पंचायती चुनाव हो सकते हैं बोर्ड परीक्षाओं से पहले, क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं भी होती हैं 10th की 12th की। ऐसे में फरवरी में इस बार पंचायती चुनाव हो सकते हैं। मई की तारीखों के इतर फरवरी की जो तारीखें हैं उनको प्रायोरिटी दी जा रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। मेरठ से खबर है, लव जिहाद पर एमएलए संगीत सोम का विवादित बयान। हिंदुओं को दी विधायक संगीत सोम ने नसीहत, पुलिस और कानून का इंतजार नहीं करना चाहिए। लव जिहादियों को सबक सिखाने के लिए उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना होगा, तो फिर चाहे डंडा उठाना पड़े या फिर जूता। फेसबुक पर वीडियो जारी करके ये बयान दिया है संगीत सोम ने। तो लव जिहादियों को सबक सिखाने के लिए मुंह तोड़ जवाब देना होगा, पुलिस और कानून का इंतजार नहीं करना होगा। मेरठ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लव जिहाद पर एमएलए संगीत सोम ने विवादित बयान दिया है। हिंदुओं को नसीहत दी है विधायक संगीत सोम ने, जिसमें उन्होंने कहा है वीडियो जारी करते हुए कि पुलिस और कानून का इंतजार नहीं करना चाहिए। लव जिहादियों को सबक सिखाने के लिए मुंह तोड़ जवाब देना होगा, फिर चाहे डंडा उठाना हो या फिर जूता उठाना पड़े। फेसबुक पर यह वीडियो जारी करके बयान दिया है विधायक संगीत सोम ने। औरंगजेब, तैमूर, गोरी, बाबर और इन लोगों ने आकर देश में, पूरे देश में धर्म परिवर्तन कराने का काम किया था और धर्म परिवर्तन राजी नहीं, गैर राजी और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन देश में कराया गया। दोस्तों, आज सेम उसी तर्ज पर पूरे देश में लव जिहाद चल रहा है। लव जिहाद की स्थिति आप जान रहे हैं कि देश में किस तरीके से तेजी से बढ़ रहा है। अपने हाथ में कलावा बांधकर, राम बनकर, श्याम बनकर, दीपक बनकर, राजू बनकर भोली भाली बहन बेटियों को बहकाकर उन्हें ब्लैकमेल करना
उनके साथ क्या। तो संगीत सोम विधायक सरदाना मेयर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर संगीत सोम जी। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा कोशिश की जाएगी उनसे जुड़ने की। तो लव जिहाद पर एमएलए संगीत सोम का विवादित बयान आया है और उसमें उन्होंने कहा है कि हिंदुओं को पुलिस और कानून का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि लव जिहादियों को सबक सिखाने के लिए उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना होगा, फिर चाहे डंडा उठाना पड़े या फिर जूता। तो फेसबुक पर यह वीडियो पोस्ट करके ये बयान दिया है विधायक संगीत सोम ने। बीजेपी के फायर ब्रांड के नेता हैं संगीत सोम, जिन्होंने ये नसीहत दी है हिंदुओं को लव जिहाद के ऊपर। और उनका कहना है कि इसके लिए कानून का इंतजार मत करो, पुलिस का इंतजार मत करो, बल्कि खुद के लिए खुद खड़े हो जाओ, यानी कि उन्हें मुंह तोड़ जवाब दो, फिर चाहे आप डंडा उठाओ या फिर जूता उठाओ। तो फेसबुक पर ये वीडियो पोस्ट करके उन्होंने, यानी कि संगीत सोम ने, विधायक संगीत सोम ने ये बयान दिया है। तो विधायक संगीत सोम बीजेपी से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बहुत स्वागत है आपका संगीत सोम जी न्यूज़ वन इंडिया पर। धन्यवाद जी संगीत सोम जी, आपने ये बयान दिया है, फेसबुक पर वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि लव जिहाद को लेकर हिंदुओं को सीधा डंडा उठा लेना चाहिए या फिर जूता उठा लेना चाहिए, कानून का और पुलिस का इंतजार नहीं करना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए कि कानून को हाथ में ले लें? आप जिस तरीके से देख रहे हैं, और केवल एक ही हिंदू समाज ने ठेका नहीं ले रखा है, जिस तरीके से लोग कर रहे हैं। एक बेटी की हत्या कर दी जाती है बीच चौराहे पे, चूंकि वो उसकी बात को नहीं मानती है, वो उसके बहकावे में नहीं आती है, वो जबरदस्ती उसकी गाड़ी में नहीं बैठती है, उसे बीच चौराहे पे गोली मार दी जाती है। और जब से ये वीडियो पोस्ट हुआ है, मेरे पास 100 केस ऐसे हैं, झारखंड, बिहार, और यहाँ से मुझे फोन आ गए, 100 केस आ गए जो जबरदस्ती हो रही है जी। क्या करेंगे? कब तक लोगों का इस तरीके से इम्तिहान लेते रहेंगे लोग? संगीत जी, वो बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर कहीं भी कुछ ऐसा होता है, लेकिन उसके लिए फिर कानून किस लिए है? देखिए, आपकी पार्टी की सत्ता है, अगर इस तरह के केसेस तो होते हैं, हो रही है ना, आप निश्चित रहिए, कार्रवाई हो रही है ना। बिल्कुल, हम बिल्कुल निश्चित है, लेकिन अगर जनप्रतिनिधि हैं आप, आपको जनता ने चुना है, और वो इसलिए नहीं चुना कि आप उनको ये नसीहत दे कि आप चाहे जूता उठाओ या डंडा उठाओ, खुद ही अपनी रक्षा करो, पुलिस और कानून का इंतजार मत करो। अब ऐसे में कल को अगर कोई कुछ गलत राह पर कुछ गलत फैसला ले चला जाए, तो फिर कौन आएगा उसको पुलिस और कानून से बचाने के लिए? आप इसे सही ठहरा रहे हैं? क्या बीच चौराहे पे गोली मार दी जाती है? बिल्कुल नहीं, आप इसे सही मैंने नहीं कहा वो सही है, नहीं, गलत कह रहे हैं आप। मैं ये बात नहीं कह रही हूँ कि वो ठीक है, हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, लेकिन क्या ये नसीहत देना ठीक है? मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ। आपने ये पूरा वीडियो सुना है? मैंने उस वीडियो में ये भी कहा है कि परिवार अपनी बच्चियों को, अपने परिवारों को संस्कार दें, उन्हें बैठ के समझाएं। तो आपने वो तो नहीं उठाया? नहीं, बिल्कुल संस्कारों की बात। एक बात बताइए, जब ऐसी कोई भी वारदात सामने आती है, सबसे बड़ी बात तो ये कि जब बीजेपी की सरकार है प्रदेश में, तो ऐसे में कानून बनाना और इस तरीके के जब भी मामले आते हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना, लोगों को जागरूक करना, क्या ये पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आपने बयान सुना होगा, इस पर बहुत जल्द कानून आने जा रहा है। तो फिर आपको ये बयान क्यों देना पड़ा? मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपको ये बयान क्यों देना पड़ा कि फिर चाहे जूता उठाना पड़े या डंडा उठाना पड़े? रोज समाज की स्थिति देख के मुझे ये बयान देना पड़ा है। आप रोज देख रहे हैं समाज में स्थिति क्या हो रही है, हमने झेल रहे हैं ना यहाँ रोज। देखिए, रोज स्थिति झेल रहे हैं लोग, और लोग इतने उग्र हैं कि हम ही लोग हैं, हम लोग समझा के, और चूंकि उन्हें पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो कार्रवाई होगी, नहीं तो अखिलेश या किसी और की सरकार होती या कांग्रेस की सरकार होती तो कार्रवाई नहीं होती। मैंने ये भी बोला उसमें, अखिलेश या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी अब क्यों नहीं जा रहे हैं वहां? क्यों नहीं निकिता के घर जा रहे हैं? हाथरस में अगर कोई बात हुई और उसमें सरकार ने तुरंत कार्रवाई करी, वहां तो चले जाते हैं, लेकिन जहां लव जिहाद की कोई बात आती है, वोट की राजनीति करनी, वहां नहीं जाएंगे। तो आप इसका वीडियो का एक पहलू क्यों देख रहे हैं? उसे पूरी वीडियो को सुनिए ना। संगीत सोम जी, पूरा वीडियो है, हमारे पास भी पूरा वीडियो है, आपने जो बोला वो हमने सुना। चलिए ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि वहां पर विपक्ष को जाना चाहिए और विपक्ष राजनीति करने के लिए यहाँ आ रहा है, इस बात को हमने मना नहीं किया, ना इस बात पर हम सवाल खड़ा कर रहे हैं। हम आपसे सिर्फ यहाँ पर जो सवाल पूछ रहे हैं वो ये है, क्या इस तरह से नसीहत देना क्या ठीक होगा?
हमने परिवारों को समझाने के लिए और सब परिवारों को यही बताया कि लोग अपने परिवारों को समझाएं और जहां इस तरीके से हो रहा है इकट्ठा होकर उसका सामना करें। बिल्कुल इकट्ठा होकर सामना करें, लेकिन पुलिस और कानून फिर किस लिए है? अगर जनता खुद खड़ी हो जाएगी हाथ में डंडे लेके, जूता लेकर, तो फिर पुलिस और कानून का क्या फायदा? हम अपनी रक्षा फिर खुद ही कर लेंगे सड़क पर उतर कर। वो गोली चला के बच्ची को मार देते हैं चौराहे के बीच में। तो कानून किस लिए है? सरकार किस लिए है? सरकार बताएगी ना क्या करना है, निर्देशित करेगी ना क्या करना है। मार दी गई है चौराहे के बीच में, गोली मार देंगे। तो इसका मतलब ये कि हम कानून को अपने हाथ में ले लेंगे, हम बंदूक लेकर खड़े हो जाएं, जी जनता बंदूक लेकर खड़े हो जाए कि अब कानून तो हमारे लिए नहीं है। क्योंकि संगीत सोम जी ने तो ये बात कह दी है कि आप खुद हाथ में डंडा लो, जूता लो, कुछ भी लो, अपनी रक्षा आप खुद करो। मतलब ये है ना, अब आपने हाथ खड़े कर दिए क्योंकि आप इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से केसेस आ रहे हैं सामने। प्रदेश में बहुत जल्द इस पे कानून आने जा रहा है और इसमें इतना मजबूत कानून आएगा कि इनके रोंगटे कांप जाएंगे। तो फिर इंतजार क्यों नहीं किया आपने कानून आने का? उससे पहले नसीहत क्यों दे दी कि अपनी रक्षा खुद कर लो? उसी का इंतजार कर रहे हैं। रक्षा खुद करने का मतलब ये हो सकता है, आप ये बात बोल सकते हैं कि आप जागरूक रहिए। जागरूकता को लेकर अगर आप बात करें तो बिल्कुल जायज है, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि जूता डंडा लेकर खुद खड़े हो जाओ, सड़क पर उतर जाओ, तो क्या वो ठीक होगा? तो क्या ये ठीक होगा कि कोई आ रहा है और वो हमारे सामने से गोली मारे, वो मार देगी? ये ठीक होगा? तो कानून किस लिए है? आपकी सरकार किस लिए है? जनता की रक्षा। आपको चुना हमने क्यों है? आपको क्यों चुना है संगीत सोम जी? आपको क्यों चुना है? तो क्या हम खड़े रहे? नहीं, हमने आपको क्यों चुना है? ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। क्या हम खड़े रहे? जवाब दीजिए कि अगर कोई गोली मारने आ रहा है किसी बच्ची के, किसी बेटी की, पुलिस कहाँ है, प्रशासन कहाँ है, कानून कहाँ है? मुझे ये जवाब दीजिए संगीत सोम जी, मुझे ये जवाब दीजिए कि ये सवाल मेरा बनता है आपसे कि आखिर क्या हम खड़े रहे? फिर हम खुद हाथ में बंदूक उठा लेते हैं फिर, क्योंकि अब सरकार की यहाँ पर जरूरत नहीं है, कानून की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो जनप्रतिनिधि के तौर पर आए हैं चुन के। और जब आप ही ये नसीहत दे रहे हैं कि हाथ में खुद ही डंडा और जूता लेके खड़े हो जाओ, तो फिर उसके बाद कानून की क्या जरूरत रह जाती है? ठीक संगीत सोम जी, बहुत धन्यवाद आपका अपना पक्ष रखने के लिए। तो अभी आपने सुना दर्शकों कि किस तरीके से यहाँ पर ये बात कही गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जागरूकता बहुत जरूरी है और जागरूकता के साथ ही हम इन सारी बुराइयों से लड़ सकते हैं। कानून को अपने हाथ में लेकर हम इन लड़ाइयों से नहीं लड़ सकते हैं। तो रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर है, ईदगाह में पढ़ी गई हनुमान चालीसा। 4 युवकों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया है। पहले नंद बाबा मंदिर में नमाज पढ़ी गई थी। नमाज पढ़ने के मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मथुरा का माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईदगाह में हनुमान चालीसा पढ़ी गई है। मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां ईदगाह में हनुमान चालीसा पढ़ी गई। 4 युवकों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया है। पहले नंद बाबा मंदिर में नमाज पढ़ी गई थी। 4 लोग गए थे जिसकी फोटोज भी वायरल हुई थी, पिक्चर्स वायरल हुई थी, जिसमें से 2 लोग हैं जो कि नमाज पढ़ रहे थे, 2 लोग ऐसे थे जो कि फोटो क्लिक कर रहे थे। चारों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया और अब मस्जिद में यानी कि ईदगाह में हनुमान चालीसा का पाठ करने गए 4 युवक, हनुमान चालीसा का पाठ किया है 4 युवकों ने। तो पहले नंद बाबा मंदिर में नमाज पढ़ी गई और उसके बाद ईदगाह में 4 युवकों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया है। तो नमाज पढ़ने के मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो मथुरा का माहौल खराब करने की ये कोशिश की जा रही है। इसको क्या मस्जिद की हमारे धर्मस्थली नगरी में जब मंदिर में नमाज पढ़ी जाती है तो हमारा हक नहीं बनता है भाईचारा बढ़ाने के लिए हम भी मस्जिद में जा करके हनुमान चालीसा पढ़ सकें। इस मंदिर में पढ़ी हुई है। जब नंद बाबा के मंदिर में पढ़ी गई थी धर्मस्थली नगरी में, तो हमने भी जा करके ईदगाह में और अपने मस्जिद में जा करके हनुमान चालीसा का पाठ किया था और हमारा कोई जुर्म नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम। मस्जिद में जाकर के। तो गगन पंडित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता मथुरा से। गगन, आपसे जानना चाहेंगे, ये कुछ लोग हैं जो कि हनुमान चालीसा का पाठ करके आए हैं ईदगाह में। जी हाँ नीतू, मैं बता दूं आपको कि ये प्रकरण जो है मथुरा जनपद के गोवर्धन का है, जहां पे ईदगाह मस्जिद में 4 युवकों द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और जय श्री राम के नारे लगाए गए। वहीं जिन युवकों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, उनका कहना है कि जब भाईचारा बढ़ाने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग हमारे मंदिर में आकर नमाज पढ़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते? क्यों हम मस्जिद में जाके जो हनुमान चालीसा का पाठ क्यों नहीं कर सकते? बड़ा सवाल ये है, कहीं ना कहीं ये मथुरा के सौंदर्य को और एक मथुरा के माहौल को खराब करने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। ठीक गगन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो
4 लोगों ने मस्जिद में जाके, ईदगाह में जाके हनुमान चालीसा का पाठ किया है। वहीं नंद बाबा मंदिर में भी 2 लोग गए थे जिन्होंने नमाज पढ़ी थी। 4 लोग गए थे, 2 लोग जो थे वो नमाज पढ़ रहे थे और 2 साथ में ऐसे थे युवक जो कि फोटोज क्लिक कर रहे थे। चारों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ और ये खबर अब ईदगाह में 4 लोग गए और हनुमान चालीसा का पाठ करके आए। अब इसको साजिश कहे या सौहार्द बनाने की कोशिश, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल पुलिस की कार्रवाई चल रही है। हनुमान चालीसा पढ़ सकें। किस मंदिर में पड़ी थी? जब नंद बाबा के मंदिर में पड़ी गई थी धर्मस्थली नगरी में, तो हमने भी जाकर के ईदगाह में और तो 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। पहले मंदिर में नमाज पढ़ी जाती है, दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं अब ईदगाह पर हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए ये युवक गए हैं, जिनका कहना है कि अगर सौहार्द उनकी तरफ से बनाया गया, मंदिर में जाकर नमाज पढ़ी गई, तो हम भी तो जा सकते हैं मस्जिद में और हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, हम भी भाईचारा निभाएंगे। इन 4 युवकों का ये कहना है जो कि ईदगाह में हनुमान चालीसा का पाठ करने पहुंचे थे। तो पहले मंदिर में नमाज पढ़ी गई और अब ईदगाह पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। हमारे धर्मस्थली नगरी में जब मंदिर में नमाज पढ़ी जाती है तो हमारा हक नहीं बनता है भाईचारा बढ़ाने के लिए हम भी। तो 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, पहले मंदिर में नमाज पढ़ने की और दूसरी ईदगाह पर हनुमान चालीसा का पाठ करने की। तो ये मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करने पहुंचे 4 युवक, जिनका ये कहना था मस्जिद में जाकर के हनुमान चालीसा कि अगर सौहार्द बनाने की कोशिश की गई है तो हम भी जाएंगे। फिर पहली जो तस्वीर आप देख रहे हैं, 2 युवक जो भी लोग सेवादार थे मंदिर में, उन लोगों को बरगलाकर उनका ध्यान भटकाकर मंदिर में जाते हैं। नंद बाबा मंदिर के परिसर में पहुंचकर वहां पर जाकर नमाज अदा करते हैं। ये 4 लोग गए थे, 4 युवक गए थे, जिनमें से 2 युवक फोटोज क्लिक कर रहे थे और वहीं 2 युवक कहते थे जो कि नमाज पढ़ रहे थे। और वहीं अब ये मस्जिद में पहुंचते हैं 4 हिंदू युवक जो कि हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। अब ये साजिश है या सौहार्द बनाने की कोशिश, ये वक्त बताएगा। कार्रवाई इस पूरे मामले पर प्रशासन अपनी कर रहा है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।